हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो से हम आपके साइंस के चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 6 में भी आपने सेम चैप्टर पढ़ा था, फाइबर टू फैब्रिक। अब उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, चलिए जब चैप्टर रीडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। क्लास 6 में जो हमने रीडिंग की थी उसमें हमने कौन से फाइबर के बारे में पढ़ा था जो हमें प्लांट से मिले थे। तो इस चैप्टर में क्या है फिर, यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस, हेयर ऑफ शीप और यॉक। अब इस चैप्टर में मेनली हम उन फाइबर्स की बात करेंगे जो हमें एनिमल से मिल रहे हैं। अब एनिमल से जो मिल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी था, जैसे सिल्क है, वूल है, ये सब कहाँ से मिलते हैं, जो फ्लीस होती है, हेयर होता है शीप और यॉक के, उनसे मिलता है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कुकून्स ऑफ द सिल्क मोथ। सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है, सिल्क फाइबर जो सिल्क का एक कुकून होता है, कीड़ा होता है, उसी के सिल्क मोथ से मिलता है। Do you know which part of the sheep's body yields fibers? Are you aware how these fibers are converted into woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? Do you have any idea how silk fibers are made into silk, which is woven into saris? In this chapter, we shall try to find answer of these question. अब आपको पता है क्या कि शीप की बॉडी के कौन सा पार्ट है जहाँ से ये फाइबर मिलता है जिससे हम वूल बनाते हैं और उससे स्वेटर बनते हैं जो हम मार्केट से खरीदते हैं, या जो सिल्क की साड़ीज़ बनती हैं वो किस पार्ट से बनता है। तो इस चैप्टर में हम इस सब को रीड करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। पहला टॉपिक क्या है, एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ना है, आपको पता है, वूल एंड सिल्क के बारे में पढ़ना है। तो पहला टॉपिक वूल, इसको कवर करते हैं। Wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. These wool-yielding animals bear hair on their body. Do you know why these animals have a thick coat of hair? अब आपको पता होगा कि वूल क्या है। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जैसे शीप हो गया, गोट, यॉक और इस तरीके कई एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूल मिलता है। केवल शीप से ही वूल नहीं मिलता है। ये सब जो जिन जानवरों के थ्रू हमें वूल मिलता है उनको क्या हम बोल रहे हैं, वूल यील्डिंग एनिमल्स। इनमें क्या होता है कि इनकी बॉडी पर जो हेयर होता है उस हेयर से ही हम वूल बनाते हैं। ओके, हेयर ट्रैप्स अ लॉट ऑफ एयर। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। अब इनके हेयर से ही हम क्यों बनाते हैं वूल, क्यों, क्योंकि ये इनके हेयर्स क्या हैं, इतने घने होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि इन हेयर्स के बीच में हवा आके फंस जाती है। होता क्या है, इतने फ्लफी रहते हैं, आपको जो दिखते हैं उसके अंदर क्या है, एयर है। और एयर जो है आपका टेम्परेचर का पुअर कंडक्टर है, मीन्स उसमें टेम्परेचर पास नहीं होता है। ये आप अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो इस वजह से वो हेयर्स उनको गर्म रखते हैं। और ये वूल जो हम बनाते हैं वो भी इनके हेयर से ही बनाते हैं। अब देखिए इसके बारे में कुछ एक्टिविटी भी दी हुई है। क्या है एक्टिविटी 3.1, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट। आप अपने हेड के और हैंड पे, लेग पे अगर आपके हेयर्स हैं तो उनको टच करके देख सकते हैं कि कौन से हेयर सॉफ्ट हैं और कौन से हेयर हार्ड हैं या कोर्स हैं। Like the hairy skin of the sheep has two types of fibers that form its fleece, the coarse beard hair and second the fine soft hair close to the skin. इसी तरीके से जो शीप है इनके भी दो टाइप के हेयर होते हैं। एक जो कोर्स हेयर हैं, बियर्ड हेयर हैं, वो क्या हैं, वो थोड़े से हार्ड होते हैं, कोर्स होते हैं। और दूसरे क्या हैं, जो सॉफ्ट हैं, स्किन के नज़दीक होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। अब वूल जो हम बनाते हैं वो इन सॉफ्ट हेयर की हेल्प से बनाते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर।
Their parents are especially chosen to give birth to sheep which have only soft underhair. बहुत सारी sheep की breeds ऐसी होती हैं जो केवल soft hairs ही होते हैं. Breed मतलब आपने देखा होगा कि जैसे dogs हैं, अलग अलग breed के dogs होते हैं. किसी dog के hair बहुत soft होते हैं, किसी के hard होते हैं, किसी के कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं. इसी तरीके से शीप्स में भी अलग अलग ब्रीड हैं. कुछ शीप्स की ब्रीड ऐसी है जिनके हेयर बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत घने होते हैं. तो जो शीप कैटल करते हैं वो ऐसी शीप को ही प्रिफर करते हैं, ऐसी ब्रीड को ही प्रिफर करते हैं जिनमें सॉफ्ट हेयर हों और ज़्यादा हेयर हों. तो क्या करते हैं कि जिस ब्रीड का उनके पास में शीप है वो चाहते हैं कि उसी ब्रीड के आगे भी उनके शीप के बच्चे हों और उन्हीं को ही वो कैटल करते रहें ताकि उन्हें हमेशा अच्छी वूल मिलती रहे. तो इस तरीके की ब्रीडिंग क्या कहलाती है? दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग. तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग. मतलब आप ये चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर ब्रीड का ही हमको शीप चाहिए, तो उस ब्रीड की शीप आप आगे कंटिन्यू करते हैं, रिप्रोडक्शन उन्हीं का होता है. तो इस ब्रीडिंग को क्या हम बोलते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग. ओके. एनिमल्स दैट यील्ड वूल. अब जो एनिमल्स वूल जो है बियर करते हैं, यील्ड करते हैं, उनके बारे में देखते हैं. सेवरल ब्रीड ऑफ शीप्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. हाउएवर the fleece of sheep is not the only source of wool. Though wool commonly available in the market is sheep wool. ऐसा नहीं है कि केवल शीप के ही वूल, शीप से ही हमें वूल मिलता है. इसके अलावा बहुत सारे और भी जानवर हैं, जैसा हमने पहले भी बताया, उनसे भी वूल बनता है. बट मार्केट में जो वूल हमें ज़्यादातर मिलती है कॉमनली, वो किसकी होती है? वो शीप की होती है. याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख. इसी तरीके से तिब्बत और लद्दाख में क्या है? वहाँ याक ज़्यादा होता है और वहाँ पर किसकी वूल बनाते हैं वो लोग? याक की. मोहेयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर में एक गोट है जो क्या कहलाती है? अंगोरा गोट. और ये देखिए यहाँ पर इसका फिगर भी बना हुआ है अंगोरा गोट का. और इसकी वूल जो निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड मोहेयर. Wool is also obtained from goat. Here the under fur of Kashmiri goat is soft. It is woven into fine shawl called pashmina shawls. इसके अलावा और कौन सी गोट है? इसके अलावा जो और भी गोट हैं यहाँ पर कश्मीर में मिलती हैं, उनका क्या है? उनके अंडर हेयर्स भी बहुत सॉफ्ट होते हैं और उससे जो वूल बनाई जाती है उनको हम पश्मीना वूल बोलते हैं. ये देखिए यहाँ पर इसका गोट का फिगर भी दिया हुआ है. The fur hair on the body of camels is also used as wool. Llama and alpaca found in South America also yield wools. इसी तरीके से कैमल के ऊपर में जो हेयर्स होते हैं, फ्लीज होता है, उससे भी वूल बनाई जाती है. और इसके अलावा साउथ अमेरिका में क्या है? साउथ अमेरिका में लामा और अल्पाका, ये आपके देखिए यहाँ फिगर बना हुआ है लामा और अल्पाका का, इनसे भी हमको जो फ्लीस मिलता है उससे भी वूल बनाई जाती है. तो डिफरेंट रीजन्स में इंडिया के अंदर या वर्ल्ड में भी अलग अलग जगह पर जो वूल यील्डिंग एनिमल्स जहाँ जैसे मिलते हैं वहाँ उनकी वूल बनाई जाती है. ओके. अब इसके बाद क्या है? एक्टिविटी 3.2 कलेक्ट पिक्चर ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज यूज्ड एज वूल, स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक. ओके. इसमें क्या करना है? डिफरेंट पिक्चर्स आपको कलेक्ट करनी है उन एनिमल्स की जिनसे हमें वूल मिलती है. उनको अपने स्क्रैप बुक में लगाइए और उनके बारे में ड्रॉ कीजिए, या आप उसकी पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं. फिर उनके बारे में आप फाइंड आउट कीजिए कि ये किस कंट्री की हैं, किस स्टेट की हैं और वहाँ पर क्या लैंग्वेज बोली जाती है. डिफरेंट चीज़ें जैसे आप SST में पढ़ते हैं. अब एक्टिविटी 3.3 क्या है? Procure outline maps of India and the world. Find out the mark the places on the map where you found animals that provide wool. इसमें क्या करना है? इंडिया के मैप पे आपको
डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं जिनसे वूल्स मिलती हैं, और उनको भी फाइंड आउट करके आप मैप पर जो है मार्क कीजिए और डिफरेंट कलर दे सकते हैं। तो इस एक्टिविटी से आपको ये पता चल जाएगा कि किस लोकेशन पे कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जिनसे हमें वूल मिलती है और हम उस वूल को क्या बोलते हैं। अब आते हैं इस वूल का प्रोसेसिंग कैसे होता है, इस फाइबर को वूल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जिस तरीके से आपने प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, उस तरीके से एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, वूल पाने के लिए क्या करना है। फॉर ऑब्टेनिंग वूल sheep are reared, their hair is cut and processed into wool. Let us learn about this process. सबसे पहले क्या करना होगा, आपको शीप्स को रेयर करना पड़ेगा, मीन्स उनको पालना पड़ेगा, उनकी ब्रीडिंग करनी पड़ेगी। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग क्या है। इफ़ यू ट्रेवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. Sheep are herbivorous and prefer grass and leaves. अब sheep क्या है, आप अगर कभी ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपने क्या कहाँ देखेंगे इनको, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगहों पे क्या देखेंगे कि बहुत सारे शेफर्ड्स जो भेड़ और बकरियां पालते हैं उनको लेकर के निकलते हैं खुले घास के मैदानों में, जहां वो भेड़ और बकरियां उनकी घास चरती हैं। तो ये क्या करते हैं कि शीप्स क्या हैं, वो हर्बीवोरस हैं और वो ग्रास और लीव्स प्रेफर करती हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cake, material left after taking out oil from seeds. देखिए, इसके अलावा भी जो रेयरर्स हैं, जो भेड़ पालने वाले हैं, वो क्या करते हैं कि उनको बहुत सारी और भी चीज़ें, पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स। ऑयल केक्स क्या होते हैं, जब हम ऑयल निकाल देते हैं उसके बाद जो मटेरियल बचता है उसको ऑयल केक्स कहते हैं। और भी बहुत सारे मिनरल्स, ये सब भी खाने के लिए देते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनकी रेयरिंग अच्छी होगी, उनको अच्छे से खिलाएंगे तो उतने ही अच्छा उनका हेयर होंगे और उसको वो कट करके वूल अच्छी बना सकते हैं। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर। सर्दियों में क्या करते हैं, सर्दियों में उनको अंदर ही रखते हैं और लीव्स, ग्रेन्स और जो सूखी पत्तियां हैं वो सब चीज़ें उनको खिलाते हैं, सूखा खाने का आइटम। Sheep are reared in many parts of our country for wool. Table 3.1 gives the name of some breeds of sheep reared in our country for producing wool. The quality and texture of fiber obtained from them is also indicated in table. Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities. अब देखिए, हमारे पास में एक टेबल भी दी हुई है, इसमें डिफरेंट ब्रीड दी हुई हैं, कहाँ पर कौन सी ब्रीड्स की शीप मिलती हैं और उनसे जो वूल बनाई जाती है वो वूल कैसी होती है। जैसे लोही कहाँ मिलती है, राजस्थान और पंजाब में ये ब्रीड है। इसी तरीके से बकरावल और मारवाड़ी, ये सब क्या है, मारवाड़ी कहाँ है, गुजरात में है। इससे कैसी वूल मिलती है, कोर्स वूल मिलती है। और लोही किससे क्या मिल रही थी, गुड क्वालिटी वूल मिल रही थी। तो ये डिफरेंट इंडिया के स्टेट्स में डिफरेंट टाइप की शीप की ब्रीड्स हैं जिनसे हमें वूल मिलती है। ओके, तो ये रेयरिंग हो गई। रेयरिंग जब आप करेंगे तब क्या होगा, वंस द रेयर्ड शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। जब आप इनको अच्छे से जो है रेयर करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, तब क्या होगा, हेयर बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। उसके बाद आप उन हेयर्स को निकाल करके आप वूल बना कर सकते हैं। अब इसका टॉपिक क्या है, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल्स। अब आपको फाइबर मिल गया, अब उस फाइबर से कैसे वूल बनानी है वो देखते हैं। द वूल विच इज यूज्ड फॉर knitting sweaters और फॉर weaving shawl is the finished product of a long process which involves the following step. जो वूल हमको स्वेटर बुनने के लिए या शाल बुनने के लिए मिलती है,
वो वूल काफ़ी लंबे प्रोसेस के बाद में बन के निकलती है। वो प्रोसेस में उस प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हम एक एक करके उन स्टेप्स को देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? द फ्लीज ऑफ द sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. तो shearing पहला स्टेप क्या है? shearing। इसमें क्या करते हैं कि शीप के जो फ्लीस हैं, जो हेयर्स हैं, उनको रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं? और जब रिमूव करते हैं तो उस हेयर के साथ उनकी ये स्किन की एक लेयर भी, पतली सी एक स्किन की लेयर भी रिमूव होती है। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। कैसी मशीनों से करते हैं? वो मशीनें जिस तरीके से हमने बार्बर शॉप में देखा होगा कि बार्बर शॉप में क्या करते हैं बार्बर, उनके पास भी एक मशीन होती है जिससे वो शेव कर देते हैं। उसी तरीके की मशीन्स होती हैं जिनसे हम शीप के हेयर शेव करते हैं। अब यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। अब नॉर्मली क्या करते हैं कि जब गर्मी का मौसम होता है तभी उनके हेयर रिमूव करते हैं। क्योंकि गर्मियों में उनके हेयर्स किस लिए हैं? उनके हेयर्स हैं ताकि उनकी बॉडी को वार्म रख सकें। गर्मियों के मौसम में अगर आप उनका हेयर शेव कर देंगे तो वो उनके लिए बेनिफिशियल भी है कि उनको बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी और हेयर की रिक्वायरमेंट कम है क्योंकि उनको अपने शरीर को गर्म रखने की ज़रूरत कम है। दिस इनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। इससे वो अपने प्रोटेक्टिव कोट जो हेयर का है उसके बिना भी आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स। जो हेयर है उससे वुलन फाइबर्स मिलते हैं। अब वो वुलन फाइबर को प्रोसेस करना होता है। वुलन फाइबर आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन yarn। उसी वुलन फाइबर को प्रोसेस करके हम वुलन yarn बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कितना जो है तकलीफ दे काम है, शीप्स को कितना दर्द होता होगा, उसके हेयर निकाल दिए, स्किन के साथ निकाल दिए। ऐसा नहीं है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड। जिस तरीके से आप अपना हेयर कट करवाते हैं या आपके फादर शेविंग करते हैं, उनको कुछ हर्ट नहीं होता है, उसी तरीके से शीप को भी हर्ट नहीं होता है। डू यू नो व्हाई? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। जो आप इसके साथ में हेयर्स के साथ में एक स्किन की लेयर भी ऊपर से निकाल दे रहे हैं, वो स्किन क्या है? वो स्किन भी डेड होती है, तो वहाँ पर उनको सेंसिटिविटी नहीं होती है। स्किन के साथ हेयर भी शेव होके निकलते हैं और उनको कोई दर्द नहीं होता है, उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। और उसके बाद जिस तरीके से हमारे बाल बड़े होते हैं उसी तरीके से उनके भी हेयर ग्रो होते हैं। तो पहला स्टेप क्या था? शेयरिंग। उसके बाद में सेकेंड स्टेप क्या है? द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scoring. Nowadays scoring is done by machines. अब ये हेयर जो हैं इनको वॉश किया जाता है अच्छे से गर्म पानी में, जिससे क्या है कि इसके अंदर कोई भी गंदगी है, ग्रीस है, डस्ट है, ऑयल है, वो सब निकल जाए। आजकल ये सब कैसे होता है? ये सब मशीनों में होता है। तो ये सेकेंड प्रोसेस हो गया। उसके बाद थर्ड प्रोसेस क्या है? सॉर्टिंग। आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन। द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। उसके बाद क्या होता है? जब ये क्लीन हो जाते हैं तब इनको फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फिर उनकी सॉर्टिंग होती है, मीन्स उनकी छटाई होती है। उसमें से अलग अलग टेक्सचर के अलग अलग, जैसे कोई हेयर बहुत सॉफ्ट हैं तो सारे सॉफ्ट हेयर सेम कलर के अलग कर दिए, थोड़े से उससे कोर्स हैं, थोड़े हार्ड हैं, थोड़े लॉन्ग हैं, थोड़े शॉर्ट हैं। इस तरीके के सब अलग अलग डिफरेंट सॉर्ट करके अलग अलग उनको छांट के अलग किया जाता है। फिर फोर्थ स्टेप क्या है? The small fluffy fiber called burrs are picked out from the hair. These are the same burrs which sometimes appear on your sweater. क्या है कि इन फाइबर्स के ऊपर में छोटे छोटे से फ्लबी बर्स आ जाते हैं। वो क्या होते हैं? जिस तरीके से आपने अपने स्वेटर पे देखा होगा कि छोटे छोटे से रोए आ जाते हैं, बर्स आ जाते हैं, इसी तरीके से इनमें भी बर्स होते हैं। तो इन बर्स को निकाल के अलग किया जाता है। द फाइबर आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड।
दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब इसको उसके बाद में फिर से एक बार स्कोर किया जाता है, वॉश किया जाता है, ड्राई किया जाता है, उसके बाद ये वूल फाइबर बनने के लिए रेडी है। मींस अब इसका हम यॉर्न बना सकते हैं। स्टेप 5 में क्या है? द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप और गोट इज ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट। अब इनकी कलरिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शीप या गोट के जो हेयर्स हैं वो नॉर्मली ब्लैक, ब्राउन या व्हाइट कलर के आपको मिलते हैं, और आपको स्वेटर क्या चाहिए? डिफरेंट कलर्स में चाहिए, तो यहाँ पर उनको डाई किया जाता है, कलर किया जाता है। उसके बाद स्टेप 6 क्या है? द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, combed and rolled into yarn. The longer fiber are made into wool for sweaters and the shortened fibers are spun and woven into woolen cloth. अब इनको स्ट्रेट किया जाता है, लॉन्ग किया जाता है, रोल किया जाता है, इनकी रील बनाई जाती है, धागे बनाए जाते हैं। जो लंबे फाइबर्स हैं उनको कहाँ यूज होता है? उनको स्वेटर्स बनाने में यूज हो जाते हैं, यॉर्न बन जाते हैं। जो छोटे फाइबर्स निकलते हैं उनको वूलन क्लॉथ, जो और डिफरेंट वूलन क्लॉथ्स हैं, उनको बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये टोटल 6 स्टेप्स का प्रोसेस था हमारा वूल बनाने का। ओके, यहाँ पर देखिए क्या है? शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग एंड रोलिंग। ओके, तो इस तरीके से हमको क्या पता चल गया कि हमने वूल जो है कैसे बनाई जाती है ये सीख लिया। अब एक छोटा सा और पॉइंट है, क्या है? ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या होते हैं? वो खतरे या वो हजार्ड जो आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम के करने के दौरान आपके साथ में हो सकते हैं। वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मेनी पीपल इन आवर कंट्री। वूल इंडस्ट्री क्या है? वूल इंडस्ट्री हमारे कंट्री में कई लोगों की लिवलीहुड के लिए, मतलब उनके जीने के लिए वूल इंडस्ट्री बहुत सहायक है। बट सॉर्टर्स जॉब इज रिस्की है, समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड। बट जो ये सॉर्टर्स हैं, जो ये छांटने का काम करते हैं, अलग करने का काम करते हैं, उनके लिए रिस्क भी है। वो कई बार इन्फेक्ट हो सकते हैं। किस चीज़ से इन्फेक्ट हो सकते हैं? बाई अ बैक्टीरियम कॉल्ड एंथ्रेक्स विच कॉजेज अ फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज। वह एक तरीके का बैक्टीरियम होता है। क्या है ये? इसका नाम क्या है? एंथ्रेक्स, जिसकी वजह से एक ही बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है जिसको हम सॉर्टर्स डिजीज कहते हैं। ये फैटल ब्लड डिजीज है। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। इस तरीके के जो रिस्क होते हैं या जो खतरे होते हैं जो किसी इंडस्ट्री में होते हैं, जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हो, जैसे अगर आप किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उस केमिकल से आपको खतरा है, तो वो क्या है? एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। इसी तरीके से आप वूल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको इस तरीके का इन्फेक्शन होने का, एंथ्रेक्स से इन्फेक्टेड होने का खतरा है, तो ये भी एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। ओके, तो वूल के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। अभी देखिए कुछ बुज्झो का क्वेश्चन है। ये क्या है? बुज्झो इज वंडरिंग व्हाई इट हर्ट्स व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर बट नॉट व्हेन ही गोज फॉर अ हेयर कट। बुज्झो पूछ रहा है कि जब कोई मेरे बाल खींचता है तो दर्द होता है, और जब मैं बाल कटवाने जाता हूं तो दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आप हेयर को पुल करते हैं तो हेयर क्या है? रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं, और वो उस पुल करने का प्रेशर रूट्स तक पहुंचता है, उस वजह से आपको दर्द होता है। बट जब आप हेयर कट कराने जाते हो तो जो हेयर ग्रो होकर के बाहर आते हैं वो क्या है? वो डेड हैं, और जब उनको कट किया जाता है तो आपको कोई सेंसेशन नहीं होता है, कोई फील नहीं होता है, इसलिए आपको दर्द नहीं होता है। दूसरा क्या है? बुज्झो इज वंडरिंग व्हाई अ कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस एज वार्म एज इन विंटर एज अ वूलन स्वेटर डज। उसका कहना है कि एक कॉटन का कपड़ा हमको उतना गर्म नहीं रखता है ठंडियों में जितना कि वूलन स्वेटर रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो अभी एक रीज़न पढ़ा, पहला तो क्या है कि कॉटन के गारमेंट्स वूलन के गारमेंट्स से हल्के होते हैं, पतले होते हैं। दूसरा, कॉटन के गारमेंट्स में एयर ट्रैप उतना नहीं होती जितनी वूलन गारमेंट्स में होती है, और उस एयर ट्रैप होने के कारण क्या है कि आपके बॉडी की हीट बाहर नहीं निकल पाती है और आप गर्म रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर से आपको गर्मी मिल रही है, स्वेटर आपका गर्म कर दे रहा है, उसमें कोई हीटर नहीं लगा हुआ है।
आपकी बॉडी रेगुलर हीट जो है निकालती रहती है। क्यों? क्योंकि जब आपकी बॉडी में वर्किंग होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो हीट भी डेवलप होती है। और वूलन क्लॉथ क्या करते हैं, उस हीट को बॉडी से बाहर नहीं जाने देते हैं। इस वजह से आपको वूलन क्लॉथ्स गर्म रखते हैं। ओके, तो ये वूल का टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सिल्क टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ओके, इसके बाद में एक एक्टिविटी 3.4 है। ये भी क्या है, ये एक डिबेट एक्टिविटी है। ये आप लोग क्लास में कर सकते हैं। अभी क्लासेस नहीं चल रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या पेरेंट्स के साथ भी कर सकते हैं। डिबेट अमंग्स योर क्लासमेट वेदर इट इज़ अ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू रियर शीप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल। क्या ये अच्छी बात है कि हम शीप को रेयर कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, अच्छे से रख रहे हैं? किस लिए? कि हमें उनके हेयर को चॉप करके और उससे वूल बनानी है, फिर उसके बाद हेयर चॉप कर देते हैं। तो ये अच्छा है कि खराब है, इस पे आप एक डिबेट कर सकते हैं। और इसके जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो भी आप बोल सकते हैं, और जो खराब पॉइंट्स हैं वो भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिल्क टॉपिक इसको कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड्स।